गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बहुत समय के बाद हम आपके सामने लाइव हुए हैं, जिसमें आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी चलिए, दीपक कुमार, नविता चौरसिया, निर्गुंज कुमार जुड़ रहे हैं अभी। और जहाँ तक एवरेज का सवाल है, जो कॉम्पिटिटिव क्लास आप लोग कर रहे हैं, जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, बनाने का कई तरीका होता है। लेकिन अगर मेरा क्लास पहले आप किए होंगे तो बनाने का तरीका ही सिर्फ हम चेंज करते हैं और विशेष कुछ नहीं करते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर देखने जा रहे हैं एवरेज, जिस तरीके से परसेंटेज चैप्टर होता है, रेशियो होता है, उसी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एवरेज आता है। अरिथमेटिक में ये 3 चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एवरेज आखिर होता क्या है? जैसे हम लोग एक सप्ते का एवरेज का इनकम का एवरेज निकालते हैं, तो एक सप्ते में आप जितना इनकम किए हैं सभी को जोड़ लेते हैं और 7 से भाग दे देते हैं। अगर पूरे क्लास का एवरेज चाहिए तो क्लास में जितने बच्चे हैं सभी के एज को जोड़ करके जितना संख्या है उससे अगर आप भाग देते हैं तो वो एवरेज हो जाता है। तो पूरे क्लास का एवरेज एज निकल जाता है। ईयरली एवरेज निकालते हैं तो एक साल का इनकम उसमें 12 से भाग दे दिए तो मंथली इनकम सोर्स निकल जाता है कि आप एवरेज मंथ में इतना कमाए। तो उसमें जैसे आपके पास 12 है, 15 है, 13 है, तो ये तीनों को जोड़ करके आप 3 से भाग देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज एक्चुअली आप जान रहे हैं कि एवरेज होता यही है। अब इसका टेक्निकल बात को हम लोग समझेंगे कि टेक्निकल बात क्या है। जैसे मान लिया जाए ये 32 है, पैंतीस है, और ये 39 है। ये सभी का एवरेज निकालने का मतलब है कि इस दोनों सभी को बराबर हिस्सा होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 32, 35 और 39, 3 से भाग देंगे। तो हो गया 9 5 14 2 16 के 6, हाथ मेरा 1 3 1 4 3 7 3 10। ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा संख्या बनाते हैं जो एक्यूरेट हो। 2 बढ़ाते 41 कर देते हैं। इकतालीस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 1 5 1 6 2 8, 4 3 7 3 10, 3 हो गया और 6 3 18, 36 हो गया। तो
तो यहाँ पर ये बेसिक चीज आप जान रहे हैं पहले से। कहने का मतलब है कि ये तीनों में बराबर बराबर बांट देना है हम लोगों को। तो जब भी होगा तो आप समझिए कि जब इसको हम बराबर करेंगे सभी पिलर को, तो इससे ऊपर जाएगा और इससे नीचे आएगा। इतना बात आप समझ रहे होंगे। ये तीनों पिलर को अगर आप बराबर करते हैं तो इससे ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। तो आप जो ये तीनों को जोड़ रहे हैं, तीनों के अमाउंट को आप ले रहे हैं और उसके बाद फिर बांट करके 36-36 सभी को दे दिए। तो यहां पर थोड़ा सा आप एक्टिव रहेंगे। आप इतना तो समझ रहे हैं कि सभी को 32 प्लस जाएगा, तो ऐसा कीजिए कि सभी को 32-32 छोड़ दीजिए। तो 32-32 सभी को छोड़ दिए तो इसके पास 32 से 3 अधिक है और इसके पास 32 से 9 अधिक है। अब इसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 32-32 सभी के पास छोड़ने के बाद उस अमाउंट को आप जोड़ करके अब तीनों में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो ये 12 हुआ, अब 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 हुआ। इसका मतलब है कि 32 में 4 आप ऐड कर दीजिए तो ये 36 निकल गया, ये डायरेक्ट। तो ये सब बहुत क्वेश्चन ऐसा मिलेगा आपको, जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि इसका काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काफी कम करेगा। इसलिए करके ये बात आप समझिए कि जब भी आप एवरेज निकाल रहे हैं तो जो सबसे छोटा है उससे ऊपर जाएगा। तो क्यों ना उतना अमाउंट आप सबके पास छोड़ दें और एक्स्ट्रा जो है वो सारे कर ले करके और जितने मेंबर है उसमें सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बस यही तो खेल है। चलिए फिर देखते हैं। एक्स वाई जेड का अगर आप एवरेज निकालते हैं तो तीनों को जोड़ के आप 3 से भाग देंगे। ठीक, जैसे 2, 3, 4 इसका एवरेज निकालते हैं तो सभी को जोड़िए 2, 3, 5, 4, 9 और इसमें 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे तो 3 हो गया। फिर देखिए ये सभी को आप जोड़िए 3 और 5, 8, 7, 15, 15, 9, 24, 24, 11, 35 और 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे तो एवरेज 7 होगा। फिर देखिए 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30 और 30 में आप 5 से भाग देंगे तो औसत 6 होगा। फिर देखिए 8, 3, 11 और 13, 24 3 संख्या है, 3 से भाग देंगे 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि एवरेज बीच वाला बन रहा है। बीच वाला एवरेज बन रहा है आपका, यहां पर भी ये बीच वाला एवरेज बन रहा है। ठीक, फिर एक एग्जांपल लीजिए आप। यहां पर अगर आप इसको जोड़ करके भाग देंगे तो 17, 4, 21, 10, 31
31 में 3 से भाग देंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और ये बीच वाला एवरेज आपका नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, पहले इस बात को समझना है कि यहाँ पर हर एक स्टेप का डिफरेंसेस समान है, अंतर समान है, इसलिए करके बीच वाला औसत होता है। जैसे कि यहाँ 5 से बढ़ोतरी हुआ, फिर ये 5 जोड़े तो 13 हुआ, 3 और 5 8, 8 में 5 जोड़े 13। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 से बढ़ा, फिर ये 1 से बढ़ा, 3 1 2 1 3 3 1 4, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, सभी का डिफरेंसेस 2 2 का है और इक्वल है। यहाँ पर भी देखिए 2 4 6 4, 2 जोड़े 4 में 2 जोड़े 6 6 2 8 8 2 10, सभी का अंतर समान है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसमें 6 का बढ़ोतरी हुआ और इसमें 7 का बढ़ोतरी हुआ, तो यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इसलिए करके यहाँ बीच वाला एवरेज आपका नहीं होगा। बीच वाला एवरेज तब होगा जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो और सभी का डिफरेंसेस समान हो, तो बीच वाला एवरेज होगा, अदरवाइज बीच वाला एवरेज नहीं होगा। अब देखिए अगर बीच वाला अब 2 पार्ट में हो गया कि जैसे आप समझे अभी इसका एवरेज कर दे, तो यहां पर देखिए 4 इधर कैंसिल और 4 इधर कैंसिल, तो बीच वाला एवरेज 10, तो इसका आंसर आप बोल सकते हैं कि इस सभी संख्याओं का औसत 10 होगा। अब आपके मन में तो सवाल होगा कि अगर एवरेज अंतर समान नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। अब दूसरा दिमाग में घूम रहा होगा क्वेश्चन कि यदि डिफरेंसेस समान नहीं हो तब हम क्या करेंगे। पहला आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जब डिफरेंसेस समान हो और बीच में कोई संख्या नहीं हो, जैसे यहाँ पर एक और दे दिए 20, अब इसका एवरेज क्या होगा। बीच में कोई संख्या नहीं है, 5 इधर भी हो गया और 5 इधर भी हो गया, तो बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए करके इसका एवरेज क्या होगा। तो इसके पहले हम थोड़ा सा वो क्लियर कर लेते हैं जिसका डिफरेंसेस समान नहीं होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे जब डिफरेंसेस समान हो तब उसके लिए क्या करेंगे। ये सभी का अगर आपको एवरेज कर दे निकालने, तो ये 5 संख्या आप देख रहे हैं, आप नियम पूर्वक क्या करेंगे कि इस पांचों को जोड़ करके 5 से आप भाग देंगे। एक क्वेश्चन बैंक में ऐसा आपको पूछा जाता है जो कि 7 8 संख्या होता है और बड़ा बड़ा संख्या होता है, तो बैंक में आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन इस पे आधारित रहता है। तो उसका रूल ये है कि आप सभी को जोड़ेंगे, तो 5 4 9 2 11 1 12 12 3 15 के 5, हाथ में रहा 1
6 1 7 1 8 8 16 16 और 6 22 के 2 हाथ में रहा 2 3 2 5 5 3 8 8 3 11 12 13 14 15। अब 5 संख्या 5 से आप भाग दिए तो 5 दिया 15 305 हुआ। ये आपका औसत हुआ। ठीक, लेकिन इसमें आप कर क्या सकते हैं, सभी को सिंगल डिजिट में आप चेंज कर लीजिए और सिंगल डिजिट में जोड़ करके देखिए सिंगल डिजिट कैसे बनाते हैं। 6 3 9 कैंसिल, 2 बचा, 8 1 9 कैंसिल, अब 2 2 4 4 3 7 1 8 8 2 10 10 का 1 बचा, अब 1 रहा, 6 3 9 कैंसिल, 1 4 1 5 5 10 3 13 13 का 3 1 4, तो 4 हुआ बटे 5 संख्या 5 से भाग दिए। अब देखिए यहाँ पर भी होना चाहिए 5 5 10 2 12 1 13 13 का 3 1 4। अब यहाँ पर आपका आंसर x होगा, तो 4 इजकल टू 5x। आपको डायरेक्ट ये कर लेना है कि यहाँ से निकाल करके डायरेक्ट आपको 4 इजकल टू 5x यहाँ पे आना है। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे, तो आप उसमें मान लिया जाए कि आपके पास 304 है ऑप्शन, 305 है, 306 है, 307 है, ये ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन को सेट करते हैं तो 7 3 10 10 का 1, अगर 1 दिए तो 1 गुने 5 5 हुआ, 4 के बराबर नहीं हुआ, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। आप ये ऑप्शन लेते हैं 6 3 9 9 अगर देते हैं तो 9 बचे 45, 45 का 5 और 4 9 9 नहीं है, इसलिए करके ये भी आंसर नहीं होगा। आप देखिए 4 3 7 7 लेते हैं इसको, तो 7 बचे 35, 5 3 8 8 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 5 3 8, अगर इसको 8 लेते हैं तो 8 5 40, 40 का 4 + 0 4, तो ये 4 हो गया। इसका मतलब है कि आपका 100% आंसर ये सही है। और इस तरीके से आप बना करके चेक कर सकते हैं, आपका 95% क्वेश्चन का आंसर इजी वे में निकल जाएगा। जब आपका डिफरेंसेस समान नहीं हो तो सभी को आप सिंगल डिजिट में जोड़ लीजिए। अब सिंगल डिजिट क्या है, आपको ये सोच रहे होंगे, कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे। कुछ क्लास तो हम बताए हुए थे आपका मुजफ्फरपुर पुलिस पाठशाला में, शायद नवादा में भी 1 2 क्लास हम लिए थे, वहाँ भी चर्चा किए थे, भागलपुर में तो खैर पढ़ाए ही हैं। तो सिंगल डिजिट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर विस्तृत रूप से हम सिंगल डिजिट के बारे में बताएंगे, लेकिन तत्काल जो आप समझ रहे हैं तो बस इतना समझिए। ये सभी को जो जोड़ के आप 5 से भाग करते हैं तो ये करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट मौखिक विदाउट पेन आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अंतर समान हो। अब इसका तो आंसर आप बता सकते हैं कि जब अंतर समान हो तो बीच वाला आंसर होगा, और होगा भी। देखिए 3 और 5 8 7 15 15 9 24 11 35, 35 में 5 से भाग देते हैं तो 7 होता है। यहाँ पर देखिए 4 6 10 8 18 10 28 28 अब 12 40, अब 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे तो आंसर 8 होगा। लेकिन रही बात कि अंतर समान हो, तो अंतर समान हो तो आप यहाँ पर देखिए ये सभी का अंतर समान है, तो यहाँ पर वो नियम लागू नहीं होगा।
हम आपको बता चुके हैं कि या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तब जो है आप बीच वाला आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई संख्या नहीं रहे और डिफरेंसेस समान हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो, तब क्या करेंगे? जैसे इसका औसत निकालने कहेगा, तो बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बीच में दो संख्या है, तो दो संख्या है, तो ये 10 और 12 है, तो इस दोनों के बीच में 11 है, इसलिए करके इसका औसत 11 होगा। जैसे फिर देखिए, ये है बीच में कोई संख्या नहीं है, तो 3 और 4 के मिडिल में 3.5 होता है, तो इसका औसत 3.5 होगा। यहां पे देखिए सभी में 0.5 का अंतर है, तो यहां पर 2.5 और 3 के बीच में 2.75 होता है, तो औसत यही होगा। यहां पे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर सभी का अंतर समान है, बीच में कोई संख्या नहीं है, इसलिए करके आंसर होगा 5.5। ये अभी हम एकदम बेसिक चीज को समझा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन के पैटर्न पे नहीं आए हैं, हम आपके क्वेश्चन के पैटर्न पे चलेंगे। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको जब आप बनाएंगे तो काफी इजी लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन अब नोट करने लायक बात बता रहे हैं, जो आगे सभी टाइप के क्वेश्चन में ये शामिल होगा कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को अगर आपके पास पेन पेपर होगा तो आप उस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। इसका औसत, आप बेसिक रूल ये कहता है कि आप सभी को जोड़ लीजिए और 5 संख्या है तो 5 से आप भाग देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। 6, 8, 14, 10, 24, 12, 36, 14, 50, और 50 में 5 से आप भाग देंगे तो औसत 10 हो जाएगा। ये बीच वाला संख्या। लेकिन इसका दूसरा तरीका है कि अगर डिफरेंसेस समान हो तो फर्स्ट और लास्ट का भी औसत पूरे के औसत के बराबर होता है। 6 और 14, 20, और दो संख्या है, 2 से भाग दे दिए तो आ गया 10 और औसत ये पूरे गया। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी औसत पूरे के औसत के बराबर होगा। 12, 8, 20, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10, और ये सभी बीच वाले संख्या के बराबर होगा, यानी सी के बराबर होगा। ये और देखिए
बेसिक रूल ये कहता है कि आप सभी को जोड़ेंगे और जितना संख्या आप उससे भाग देंगे। 6 संख्याएं 6 से भाग देंगे। 3 5 8 7 15 9 24 24 11 35 अब 35 10 45 3 48 48 में आप 6 से भाग देंगे तो 8 होगा और ये दोनों के बीच में 8 है, इसलिए करके ये औसत 8 होगा। लेकिन इतना नहीं करके आप फर्स्ट और लास्ट का जो औसत है वो भी निकाल सकते हैं, वो पूरे इस ग्रुप के औसत के बराबर होगा। तो फर्स्ट और लास्ट का जो औसत है वो 13 3 16 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 होगा। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी औसत पूरे ग्रुप के औसत के बराबर होता है। 11 5 16 16 में 2 से भाग दिए तो 8 हो गया। ठीक, उसके बाद इस दोनों का भी औसत पूरे के औसत के बराबर होगा और ये हो गया आपका C प्लस D बाय 2। बहुत इंपॉर्टेंट सारा चीज है, आप समझिए। और इस पर आधारित बैंक का क्वेश्चन आप आधे घंटे के अंदर में इस पर आधारित बैंक का काफी क्वेश्चन पूछता है। एसएससी रेलवे में एक आध क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जो भी पूछेगा और भी क्वेश्चन वो इस पर बेस्ड रहेगा। अब यहां पर देखिए, अब आपसे पूछा जाएगा इस पर आधारित क्वेश्चन कि लगातार 5 सम संख्याओं का योग 200 है तो उसका औसत क्या होगा। तो लगातार 5 सम संख्याओं का योग ये 200 दिया है तो 200 में आप 5 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 200 में आप 5 से भाग दे दिए तो आंसर आ गया। ठीक, पांचों संख्या अगर अलग अलग हो और उसमें अगर क्वेश्चन पूछे तो फिर उस पांचों संख्याओं को इस किसी भी कंडीशन पे जोड़ करके या तो इस पे निकालिए या इस पे निकालिए या इस पे निकालिए या इस पे निकालिए। लेकिन इस पे अब यहां पर देखिए, लगातार 5 सम संख्याओं का योग 200 हो तो 5 से भाग दिए तो 40 हो गया। तो 40 बीच वाला संख्या हुआ, तो 40 बीच वाला संख्या है तो इसमें बड़ी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो ये 42 होगा और ये 44 बड़ी संख्या। और छोटी संख्या अगर पूछ दे तो 36 छोटी संख्या। लगातार 5 सम संख्याओं का योग 200 है तो बड़ी संख्या क्या है तो 44। तो पहले आप औसत निकाल लिए 40। अब जो है यहां से 40 के बाद सम संख्या में 42 आएगा, उसके बाद 44। पांचों संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। और उसके बाद बड़ी संख्या कहे तो ये, छोटी संख्या कहे तो ये, और कभी कभी इस दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ देता है। इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल आपको समझना होगा, तब आप इसको क्लियर समझेंगे। एग्जाम्पल समझिए। इसका औसत 9 हुआ। ठीक, इसका औसत 5 हुआ। इसका औसत 4 हुआ। इसका औसत, तो इस दोनों के बीच में 9 है तो 9 हो गया।
इसका औसत इस दोनों के बीच में 14 है तो 14 हो गया। अब इस दोनों के बीच में 20 है तो औसत 20 हो गया। अब समझिए, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 संख्या है तो इसमें एक आप माइनस कीजिए और 4 औसत में जोड़ दीजिए, तो 10 और 4 14 बड़ी संख्या। और छोटी संख्या अगर कहे तो 10 में 4 माइनस कर देंगे तो 6 छोटी संख्या हो जाएगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 9 है तो 5 संख्या है तो इसमें एक माइनस कीजिए और 4 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 13 हो गया, बड़ी संख्या निकल गया। और छोटी संख्या कहे तो 9 में 4 माइनस कर दिए तो 5। लगातार तीन विषम संख्याओं का औसत 5 है तो 3 है तो एक माइनस कीजिए और इसमें 2 जोड़ दिए तो बड़ी संख्या, 2 माइनस किए तो छोटी संख्या। लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 9 है तो 4 संख्या है तो 4 में एक माइनस करेंगे, अब 3 जोड़ेंगे तो 3 9 में 3 जोड़ दिए तो 12 और 9 में 3 माइनस किए तो 6। लगातार 4 विषम संख्याओं का औसत 14 है तो 4 संख्या है तो एक माइनस कीजिए तो 3 जोड़ दिए तो 17 और 3 14 में माइनस किए तो 11, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गई। फिर देखिए, लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 8 है तो 6 संख्या है तो 6 संख्या में एक माइनस कीजिए और औसत में 5 जोड़िए, बड़ी संख्या, औसत में 5 घटाइए छोटी संख्या। तो 8 में 5 जोड़ दिए तो 13 हो गया, बड़ी संख्या, और 8 में 5 माइनस किए तो 3 छोटी संख्या। समझ रहे होंगे आप बात। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 20 है तो लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 20 है तो 6 में एक माइनस किए तो 5 बचा, 20 में 5 जोड़ दिए 25 बड़ी संख्या, और 20 में 5 माइनस कर दिए तो 15 छोटी संख्या। अब समझिए, अगर आपको कह दे कि लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 50 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत 50 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 50 में 9 जोड़ देंगे तो 59 और 9 माइनस करेंगे तो 41 छोटी संख्या। कहने का मतलब है कि जितना संख्या हो उससे एक कम औसत में जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगा और एक कम घटाएंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। लगातार 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 40 4 44 बड़ी संख्या और छोटी संख्या 36 होगा। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत 55 है या 50 है तो 6 संख्याओं का औसत 50 है तो 5 जोड़ेंगे तो 55 बड़ी संख्या और 5 घटाएंगे तो 45 छोटी संख्या। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप इस पर ध्यान दीजिए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो 800 है तो उसमें बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्वेश्चन को ठीक से समझिए।
लगातार 5 सम संख्याओं का जो 400 है, तो बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो बड़ी संख्या पहले क्या होगा, पहले आप इसको निकालिए। लगातार 5 सम संख्याओं का योग 400 है, तो 400 जब ये दिया हुआ है तो 400 में 5 से आप भाग दे दीजिए। तो जैसे 400 में 5 से आप भाग देते हैं, ये मौखिक कर सकते हैं आप। 400 में आप 5 से भाग दे दिए तो 80 हुआ। 80 5 लगातार सम संख्या है, तो 4 जोड़ दिए तो 84 बड़ी संख्या हुआ, और 4 माइनस कर दिए तो छोटी संख्या हो गया। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, अब इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? अब इस दोनों को गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब गुणा भी जो करना है बिना पेन चलाए ही गुणा करना है, और ऐसा टेक्निक हम सिंगल डिजिट में बताते हैं। सिंगल डिजिट में आपको ये मिलान करना है कि 8 4 12 का 2 1 3, और 7 6 13 का 3 1 4, और 4 3 12 12 का 2 1 3। तो इसका जो आंसर होगा सिंगल डिजिट में 3 होना चाहिए। इसका जो भी आंसर होगा तो सिंगल डिजिट 3 होना चाहिए। और 6 चौक 24 के 4, लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए, सिंगल डिजिट 3 होना चाहिए। जिस ऑप्शन में मिल गया ये उसका वो आंसर होगा आपका। बस पूरा गुणा करने की जरूरत आपको नहीं है, आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगातार 5 विषम संख्याओं का योग 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 75 में 5 से भाग दिए तो 15 हुआ, 15 में 4 जोड़ दिए तो 19 हुआ, और 15 में 4 माइनस कर दिए तो 11 हुआ। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, अब इसको गुणा कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन गुणा नहीं करना, ये तो छोटा डिजिट है तो आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा भी डिजिट हो सकता है, तो यहाँ पर गुणा करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप इसमें 1 हुआ सिंगल डिजिट, 2 हुआ, 2 गुने 1 2, तो ये 2 होगा सिंगल डिजिट, और 9 इंटू 1 9 लास्ट डिजिट। तो आंसर का लास्ट डिजिट 9 होना चाहिए और उसका सिंगल डिजिट 2 होना चाहिए। जिस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन वही आपका आंसर होगा। हम समझ रहे हैं कि इसमें उसी भी स्टूडेंट को परेशानी थोड़ा बहुत हो रहा होगा जो सिंगल डिजिट नहीं आप देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, पहली बार क्लास कर रहे हैं, तो वैसे स्टूडेंट को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। हम किसी क्लास में सिंगल डिजिट बताएंगे, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप से सिंगल डिजिट हम बता देते हैं, क्योंकि जो लाइव क्लास में है मेरे साथ जुड़े हुए, ताकि उसका ये क्लास बेकार नहीं हो। तो जब समय है, आप इतना मेहनत करके समय निकाल करके क्लास देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे करके आपका पहले ये चीज़ हम क्लियर कर देते हैं, तब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए संक्षिप्त में हम सिंगल डिजिट बता रहे हैं। देखिए, इसका सिंगल डिजिट, ये दोनों को, ये 2 डिजिट है, 12 जो है 2 डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में कैसे होगा? तो 1 + 2 1 + 2 = 3। तो आप कह सकते हैं कि इसका सिंगल डिजिट 3 होगा। 124 का सिंगल डिजिट कहेगा तो 1 + 2 + 4, 4 2 6 1 7 7 होगा। अगर इसका सिंगल डिजिट कहेगा तो 1 + 3 + 4 + 6, 6 4 10 3 13 1 14। ये 14, ये तब तक हम लोग जोड़ने का काम करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं बन जाए।
अब ये 14 हुआ, 2 डिजिट में आया, तो फिर इसको जोड़िए, 1 + 4 5। तो आप कह सकते हैं कि इसका सिंगल डिजिट 5 होगा। ठीक, इसका सिंगल डिजिट 3 और 4 7 5 12 12 7 19 19 8 27 2 और 7 9। तो इसका सिंगल डिजिट 9 होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए सिंगल डिजिट में होता क्या है, इसका सिंगल डिजिट बोल दे निकालने, तो 4 3 7 7 6 13 5 18 8 26 1 27 27 2 27 2 29 और 9 2 11 11 के 1 1 2। तो इस पूरे का सिंगल डिजिट 2 हो गया। ठीक, अब यहां पर देखिए सिंगल डिजिट में एक्चुअली होता क्या है कि 9 + 1 10, 1 + 0 1, 9 + 2 11, 1 + 1 2, 9 + 3 12, 1 + 2 3, 9 + 4 13, 3 + 1 4, 9 + 5 14, 1 + 4 5, 9 + 6 15, 5 + 1 6, 9 + 7 16, 6 1 7। तो देख रहे हैं कि सिंगल डिजिट 9 में जो भी संख्या आप जोड़ते हैं तो सिंगल डिजिट वही बन जाता है। 9 में जो भी संख्या आप जोड़ते हैं सिंगल डिजिट वही बनता है। इसका मतलब है कि आप सिंगल डिजिट बनाने के समय आप इजी वे में करने के लिए आप 9 बनाते जाइए और हटाते जाइए। जैसे कि यहां पर ये 6 और 3 9 हो गया, इसको कैंसिल किए, 4 1 5, तो डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 5 और 4 9 कैंसिल हो गया। अब जो है इससे 2 इसमें दे दिए तो 9 हो गया, एक बचा, एक इसमें जोड़े तो 9 ना, तो 9 हो गया। यहां देखिए 6 3 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 2 बचा, तो इसका सिंगल डिजिट 2 था। इस तरह से आप स्पीड बना सकते हैं। अब फिर समझिए, ये देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1, 3 1 4 5 4 9, 7 6 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 1 3 3 6 और 4 1 5। अब यहां पर आप देखिए सिंगल डिजिट बनाइए, 4 3 7 6 13 13 5 18 8 26, 26 का 6 2 8 सिंगल डिजिट, 6 3 9 7 16 17 18 1 19, 19 का 9 1 10, 10 का 1। अब अगर सिंगल डिजिट में इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 और 1 9 होता है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों का योग जो है अगर उसका सिंगल डिजिट 9 हो जाए तो इसका मतलब है कि ये सही है आपका। तो 5 6 11 3 14 4 18 18 9 27, 27 का 2 और 7, ये 9 हुआ, ये सही है। अब यहां पर आप 6 3 9 कैंसिल, 5 4 कैंसिल, 8 बचा, तो डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर देखिए 6 3 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 1 बचा, तो ये डायरेक्ट 1 हुआ, 8 और 1 जोड़ दिए 9 हुआ। अगर आप इसको माइनस करना चाह रहे हैं तो माइनस कीजिए,
देखिए 8 में 6 माइनस किए 2, 5 में 3 माइनस हुआ 2, 16 में 7 माइनस किए 9, और 2 में 2 0, और यहाँ 4 में 1 माइनस किए 3। अब यहाँ पर हम जैसे माइनस करेंगे तो 7 होगा, सिंगल डिजिट में 7, तो ये भी 7 होना चाहिए। तो ये 9 कैंसिल, 2 2 4 और 4 3 7, इसका सिंगल डिजिट, इसका मतलब है ये सही है। इस तरह से आप गुणों में भी कर सकते हैं। ये देखिए 210 होना चाहिए। तो 4 1 5 और 5 1 6, 6 5 30, 30 का 3 हो गया। चूंकि गुणों का सिंबल है तो इस दोनों को गुणों करेंगे। तो 3 है तो सिंगल डिजिट में ये 3 है, इसका मतलब है ये सही है। उसी तरह से स्क्वायर में भी देखिए 625। तो ये चेक कीजिए, 5 और 2 7 हुआ, 7 का स्क्वायर किए तो 49, और 9 और 4 13 हुआ, 13 का 3 1 4 हुआ। तो इधर भी 4 होगा, 6 2 8 5 13, 13 का 3 1 4, और ये आपका सही है। ठीक है। 11 का स्क्वायर 121, तो 1 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मतलब है कि ये भी 4 है, ये सही है। 19 का स्क्वायर इतना, 9 1 10, 10 का 1, 1 का स्क्वायर 1, तो सिंगल डिजिट 1 है। तो 6 3 9 1 10, 10 का 1, ये सही है। इस तरीके से आप स्क्वायर हो, क्यूब हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सभी में आप सिंगल डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपका कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन जो बॉडमॉस का रूल फॉलो होता है, वो सिंगल डिजिट के आधार पर आप उसका आंसर जज कर सकते हैं। ये संक्षिप्त जानकारी अभी हम आपको सिंगल डिजिट का दिए, लेकिन अभी हम सिंगल डिजिट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं। तो एवरेज से रिलेटेड हम जो है इसको देखेंगे। यहाँ पर अब आप समझिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो 300 हो, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 हो, तो बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 300 में तुरंत आप 5 से भाग दे दीजिए। तो ये मौखिक आपको कर लेना है। 5 से भाग दिए तो 60 हुआ। अब 60 में 4 जोड़ दिए तो बड़ी संख्या हो गया, और 60 में 4 माइनस कर दिए तो छोटी संख्या हुआ। अब इसको गुणा कर सकते हैं, तो 6 चौक 24 का लास्ट डिजिट 4 होगा, और सिंगल डिजिट 6 4 10 का 1, और 6 5 11 का 2, और 2 गुणे 1 2। तो ये सभी का सिंगल डिजिट आंसर का 2 होगा, और लास्ट डिजिट 4 होगा। आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछ दे कि 5 क्रमागत या 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है, तो 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 70 है, तो बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 10 संख्या है तो 10 में 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस किए तो 9 हुआ, तो 70 में 9 जोड़ दिए तो 79, और 70 में 9 माइनस किए तो 61, और इस दोनों को गुणा करके आप आंसर सिंगल डिजिट पे बिना पेन उठाए दे सकते हैं। चलिए, अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन अब इस पे तो हो गया कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, तो 400 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 400 में बीच वाला संख्या निकालना है, तो 400 में 5 से भाग दे दिए तो 80 हो गया। तो 80 और 4 84, बड़ी संख्या 84 हो गया। 84 और 76, ये दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है
इस पे कैसे पूछेगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्याओं का योग 40 है, तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्याओं का योग 40 है, तो बड़ी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहले तो दोनों संख्या आपको पता होना चाहिए। तो 40 है, तो दोनों संख्याओं का योग 40 है, तो 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 हो गया औसत। और जब औसत हुआ तो 2 आप 4 प्लस कर दिए 24, और 4 माइनस कर दिए तो छोटी संख्या। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या, इस दोनों को गुणा करके फिर आप आंसर दे सकते हैं जिस तरह से दे रहे थे। क्योंकि 20 के बाद 18 और ये 20 के बाद 22 होगा और यहाँ पे 18 होगा, और ये 5 संख्या आपके पास आ गया, जिसमें बड़ी और छोटी संख्याओं का योग 40 हो गया। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आपको दे सकता है, और इस पे देगा तो कहीं कोई परेशानी ही नहीं है, वो तो औसत ही है कि 50 सम संख्याओं का या 51 सम संख्याओं का औसत 200 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो 51 सम संख्या है, तो 51 में 1 माइनस कीजिए 50, तो 50 जोड़ दिए 200 में, तो 250 बड़ी संख्या, और 50 माइनस कर दिए तो 150 छोटी संख्या। तो इस पे क्वेश्चन दे, कुछ भी क्वेश्चन दे, अगर बेसिक बात को आप समझ पा रहे हैं तो इजी वे में आप आंसर दे सकते हैं। अभी हम और इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझिए। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है। कहने का मतलब है कि आपके पास 5 संख्या है, क्रमागत ये 5 संख्या है जिसका योग 200 दिया हुआ है। लगातार 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है, ठीक। तो आखिर ABCD तो संख्या निकलेगा, इसके आगे का 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसके आगे का E है, तो FGHIJ, इसका औसत क्या होगा या योग क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है, तो इसके आगे का 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। इस 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है, तो इसके आगे का 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसके आगे का 5 क्रमागत सम संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी या छोटी संख्या क्या होगी, या दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बैंक में क्वेश्चन आया हुआ इस पे आधारित। अब देखिए, बनाना तो है ही, लेकिन बिना पेन का आप कैसे बनाएंगे वो चीज समझना है, ठीक। पहले हम डिटेल्स बेसिक तौर पे बता रहे हैं, उसके बाद हम उसका टेक्निक बताएंगे, बिना पेन उठाए आप कैसे बना सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 200 है, तो 40 हो गया औसत। इसका मतलब है कि ये 40 है आपका 40, तो ये 42, ये 44, ये 38 और ये 36, ये सभी का योग 200 होगा। सभी को जोड़ेंगे 200 पूरा जाएगा, ठीक। इसके आगे का, तो आगे का ये 46, 48, 50, 52 और 54, ये है। तो इसके आगे का सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आगे अगर आप इसको जोड़ेंगे
तो ये 250 होगा, क्योंकि ये औसत है तो इसमें 5 से गुणा कर दिए 250। या तो औसत में इसको जोड़िए, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 4 2 6 0 8 6 8 6 14 14 6 20 के शून्य, हाथ में रहा 2 5 2 7 5 12 5 17 17 4 21 21 4 25। ठीक। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो इसके आगे का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 75 है, तो 75 में 5 से भाग दे दिए तो 15 हो गया, तो ये 17 होगा और ये 19 होगा, ये 13 होगा और ये 11 होगा, तो ये 75 योग हो जाएगा। ठीक। इसके आगे का 5 संख्या लेना है, लगातार संख्या जो है, और इसका योग अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा 125, 25 पंचे 125। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आपसे अगर पूछ दे कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 400 है, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 240 है, तो इसके आगे का 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा? उसमें बड़ी संख्या क्या होगी, उसमें छोटी संख्या क्या होगी, उस दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, और इसको मौखिक बनाना है। समझिए कैसे बनेगा। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 200 है, तो इसके आगे का 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें 50 सिर्फ ऐड कर देना है, आंसर आ गया। 200 जोड़ 50 250। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है, तो इसके आगे का 5 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें 50 आप जोड़ देंगे तो होगी आपका 125। 75 में 50 जोड़ेंगे तो 125। 5 लगातार सम संख्याओं का योग 400 है, तो इसके आगे का 5 लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा? 450। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 135 है, तो इसके आगे का 5 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 135 में 50 जोड़ देंगे तो 185। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 400 है, तो इसके आगे का 5 लगातार सम संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? तो 5 लगातार सम संख्याओं का योग 400 है, तो बड़ी संख्या आगे का 5 लगातार सम संख्याओं का योग, तो 400 में 50 जोड़ देंगे तो 450। 450 में 5 से भाग दे देंगे तो 90। ठीक। तो 90 हो गया, 90 में 4 जोड़ देंगे तो 94 बड़ी संख्या, और 90 में 4 माइनस कर देंगे तो 86 छोटी संख्या, और इस दोनों संख्याओं को गुणा करके आप आंसर सिंगल डिजिट पे बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है, तो इसके आगे का 5 लगातार विषम संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आप इस दोनों को गुणा करके आंसर दे सकते हैं। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, और ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। हम जो आपको बता रहे हैं अभी तो आपका शुरू किए हैं, एकदम जीरो लेवल से हम शुरू किए हुए हैं, जो कि आपको आगे किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। अब इसमें जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितना फॉर्मूला आप रटते हैं, किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इतना बात आप समझे तो वो चीज को समझिए।
100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार 100 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी का डिफरेंसेस समान है। जब डिफरेंसेस समान हो तो फर्स्ट और लास्ट का औसत पूरे ग्रुप के औसत के समान होता है। इसलिए करके इसका औसत आप बता सकते हैं कि इसको जोड़ करके आप भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। अगर आपसे कह दे कि 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यहाँ पर भी आप जान रहे हैं कि सभी का डिफरेंसेस समान है, इसलिए करके फर्स्ट और लास्ट का औसत पूरे के औसत के समान होता है। तो आप इसमें 2 से भाग देंगे तो ये औसत निकल गया। 25 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी का डिफरेंसेस समान है, इसलिए करके फर्स्ट और लास्ट का औसत जो है ये आप निकाल लेंगे, 2 से भाग देंगे तो औसत आपका निकल जाएगा। लेकिन अब इसमें सभी का जो पूछ दे क्या होगा, इससे रिलेटेड बहुत चीज है ऐसा जो कि पूछ दे तो वो भी काफी इजी है। हम समझते हैं कि हम जिस तरीके से आपका लगातार क्लास लिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं दिए, और इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हो सकता है कि आपके दिमाग से वो बात निकलना शुरू हो जाए, स्लिप हो जाए। तो ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ बता रहे हैं वो सॉलिड चीज़ बता रहे हैं, काफ़ी मंथन किया हुआ चीज़ है। आप इतना चीज़ को अगर अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ भाषा पे आधारित मेरा जो होगा पढ़ाने का तरीका वो भाषा पे आधारित होगा। सिर्फ भाषा से ही आप जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा तब आपको वहाँ काफ़ी इजी मिलेगा ये क्वेश्चन बनाना। तो जितना चीज़ पढ़ाया हुआ है इस चीज़ को पहले आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो रिपीट करके देखेंगे, बनाएंगे। क्योंकि आप लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो हमको पता नहीं चल पा रहा है, कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे क्लास के साथ वो अभी हमको डिटेल्स पता नहीं चल पा रहा है। जो भी है, जो भी आपके साथी हैं बस उसको जोड़ के रखिए। कल मेरा फिर क्लास इसके आगे रहेगा, लेकिन जो कल क्लास करेंगे आपके साथी बस उनको कहिएगा कि ये वीडियो पहले वो देख लेंगे। अभी बेसिक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब बेसिक कंप्लीट होगा तब हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा बनाने में। जिस तरीके से बिना पेन का आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बताए, उसी तरीके से पूरा चैप्टर आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसको अच्छे से देखेंगे। कल टीचर्स डे भी है, उस उपलक्ष्य में हम कुछ विशेष कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आएंगे। और आज इतना ही क्लास रहने दिया जाए। धन्यवाद। जी सभी अटेंडेंस को नोट करेंगे 6050। सभी छात्र अटेंडेंस को नोट करेंगे 6050।